झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे वो बैठक झारखंड में हो या दिल्ली में हो, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन सरकार की बात करें तो सरकार लगातार जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, चाहे मैया योजना की बात हो या अन्य जितनी भी योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता को उस योजना का लाभ मिले, इसके लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्य के मंत्री रामदास सोरेन जी हैं। मंत्री जी, आप लोग लगातार योजनाएं तो चला रहे हैं, लेकिन सोरेन सरकार के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि आप लोग केवल चुनावी लाभ के लिए योजना लेकर आ रहे हैं। अभी जो हमारा ये कार्यक्रम चल रही है, ये तो आज का कार्यक्रम नहीं है। आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, आज हर जिला में चौथा राउंड हो रहा है, चौथा बार हम लोग करने जा रहे हैं। हमको लगता है कि ये तो एक साल पहले से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें कहाँ हम लोग चुनाव कर लेकर के हम लोग ये कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम पार्टी का नीति सिद्धांत के अनुसार हमारा कि यह जन कल्याणकारी योजना को हम जन जन तक पहुँचाना। सवाल उठा रहे कि जो आधी आबादी को आप लोग किए हैं, 50 लाख लोग को टारगेट कर रहे हैं वोट के रूप में, चाहे उसमें 18 वर्ष की बेटियां हों या 50 वर्ष की माताएं हों, सबको केवल इसलिए लाभ दे रहे हैं ताकि आप लोग को वो वोट बैंक दिख रहा है। वोट बैंक का बात नहीं है। हमारा झारखंड अलग राज्य का मकसद ये है कि यहाँ की जनता को किसी न किसी रूप से हम उसको यहाँ भूखे मारने नहीं देंगे, उसको सहयोग करेंगे और इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। इस क्षेत्र के लोगों को हम स्वरोजगार देंगे, यहाँ के लोगों को पलायन होने नहीं देंगे। यही हमारा मूल मकसद है, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप ही के क्षेत्र में आ रहे हैं, कोल्हान के क्षेत्र में आ रहे हैं, सौगात देने जा रहे हैं। पीएम आवास योजना की किस्त देंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे, एक जनसभा भी करने की जो बात सामने आ रही है, तो क्या लगता है कोल्हान को एक तरह से साधने की तैयारी हो गई है? देखिए, अभी तो कोल्हान में आ रहे हैं, विगत पार्लियामेंट चुनाव में तो सभी विधानसभा में आए, उनका आम सभा हुई, विधानसभा आई। मुझे लगता है कि आज उसका रिजल्ट क्या, फलाफल क्या मिला। आज निश्चित तौर से हमारा इस राज्य के अंदर में आ रहा है, तो इसको हम स्वागत करेंगे। और जो उनका जो मकसद है कि हम कोल्हान में आकर के हम कुछ कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं, उस कार्यक्रम का माध्यम से हम पूरा बीजेपी का माहौल को हम बदल देंगे और बीजेपी का हम लोगों को पछदार करेंगे। ये सोच, अगर इस तरह सोच से अगर यहाँ प्रोग्राम दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ के झारखंड की जनता ये मन बना चुकी है कि ये लोगों का पूर्ववर्ती सरकार में यहाँ पर जो समय मिला, काफ़ी समय मिला, काफ़ी लंबे समय मिला, और यहाँ की जनता समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये जनता को ठगने वाला पार्टी है। इसीलिए जनता ने निर्णय ले चुका है। अब कोई भी आए, चाहे कोल्हान आए, चाहे झारखंड में आए, अब यहाँ का झारखंड के वासी किसी भी रूप से यहाँ का झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जमीन से जुड़ा हुआ पार्टी है, इसका साथ पहले से भी है, लेकिन और अभी भी रहेंगे। के साथ कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन जी हैं। चंपाई सोरेन जी तो आप लोग के राजनीतिकार वहाँ के माने जाते हैं, उनके पास तो सारा वो पता है उनको ना, आपकी पार्टी की मजबूती। देखिए, वो पहले था, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब था तो उस समय कोल्हान टाइगर था। अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद तो अब टाइगर नहीं, टाइगर नहीं, आम जनता बन के रह जाएगा। मतलब आम जनता बन के रहे हैं, आम जनता बन के रह जाएगा, टाइगर अब नहीं है। नहीं। बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, अमित शाह जी आएंगे, संथाल की धरती से शुरुआत होगी। कहा जा रहा है कि यह परिवर्तन होगा आप लोग की सत्ता का, आप लोग को सत्ता से हटाएगी जनता, इसीलिए परिवर्तन यात्रा निकालेगी। देखिए, बीजेपी इस चुनाव की नैया पार करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आज जिसका उद्देश्य ही मुझे लगता है कि संथाल परगना में आ रहे हैं। हम लोग संथाल परगना में जो काम हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन ने वहाँ के आदिवासी समाज के लिए किया, वहाँ का आदिवासी समाज का हजारों लोगों का जो जमीन महाजनों का कब्जा में रहा, और किसी न किसी रूप से वहाँ का आदिवासी समाज महाजनों से त्रस्त रहा, और उस वैसे वक्त में दिसम गुरु शिबू सोरेन ने संथाल परगना में जमा करके खड़े होकर के उन लोगों का सहयोग किया
और वैसे महाजनों का जो जमीन कब्जा किया था उसका चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरे आदिवासी समाज को एकजुट होकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया और उसी आंदोलनता को सफलता मिली, जिसका कारण जितने भी महाजनों ने आदिवासियों को जमीन जबरन कब्जा किया था सबको आपस दिलाने का काम किया है। इसलिए मतलब वहाँ का परिवर्तन यात्रा से मंत्री जी कोई परिवर्तन नहीं होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए ना, दो महीना 3 महीने के अंदर बाद चुनाव होगा सर, रिजल्ट सामने आ जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक और आरोप लगा है, केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उसके खिलाफ आप लोगों ने शिकायत कर दी चुनाव आयोग में कि वो लोग आते हैं यहाँ पर सांप्रदायिकता भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, अधिकारियों को डराते धमकाते हैं। देखिए ये बात तो हम 100% सही है। आज मैं कह रहा था, मैं भी आदिवासी समाज से आता हूँ। आज से 100-150 साल पहले यहाँ का आदिवासी आसाम में चाय बागान में काम करने के लिए गए थे, रोजगार के लिए गए थे। आज तक वहाँ पर आदिवासियों को आदिवासी नहीं माना जाता है, आदिवासी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना जाता है। क्या आज हमारा इसी देश से बाहर है असम? क्या आज अगर हम रांची में हम आदिवासी हैं तो असम जाने से क्या हमारा जाति बदल जाएगा? वहाँ पर कहा जाता है कि टी ट्राइबल। हम भारत का नीति नियम के तहत संविधान में 32 जनजातीय समाज हमारे आदिवासी समाज में आते हैं। क्या उस 32 जनजातीय समाज में टी ट्राइबल कोई जाति बोल करके है, जनजाति बोल के नहीं है? तो हमारे आदिवासी भाइयों को टी ट्राइबल क्यों बोला जाता है? इसलिए आज मैं कहना चाह रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा अगर आदिवासियों पर शोषण हुआ, अत्याचार हुआ तो असम में हुआ, और आज भी जारी है। यहाँ तक कि हमारे आदिवासी महिलाओं को निवश करके वहाँ रोड में घुमाया गया है। कई बार किसी प्रकार का झारखंड में वो लोग आ रहे हैं तो नहीं ठीक है। आज हमें मेरे बात पूरा होने दीजिए। आज वहाँ का मुख्यमंत्री महिलाओं को निवश करके वहाँ रोड में घुमाया गया है। कई बार किसी प्रकार का झारखंड में वो लोग आ रहे हैं तो नहीं ठीक है। आज हमें मेरे बात पूरा होने दीजिए। आज वहाँ का मुख्यमंत्री अगर झारखंड में आकर के यहाँ के लोगों को सीख देने के लिए, शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पहले वो अपना असम के हमारे आदिवासियों को आदिवासी का हक दिलाए और वहाँ का जाति प्रमाण पत्र बनाए, और यहाँ पर हमारे समाज के लोग असम में जितने हैं उसको मान सम्मान दे। उसका बाद झारखंड में आकर के अपना यहाँ पर अपना बात कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। लेकिन इससे यहाँ का झारखंड के लोग, तमाम आदिवासी समाज जैसे ही देखा कि असम का मुख्यमंत्री को यहाँ पर उसको प्रभारी बनाए, उस दिन से पूरा क्षेत्र में, पूरा संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी समाज में एक विद्रोह का स्वर उठ रहा है कि हमारे आदिवासी को शर्मा के खिलाफ आदिवासियों में एक नाराजगी है, पूरा नाराजगी है। इसीलिए जिससे उनसे प्रभारी बनाया गया है, जिस सोच के प्रभारी बनाया है, उसका वो लोग भी मैंने उसका उल्टा रिजल्ट होगा। बीजेपी ये कह रही है कि आपके जो अधिकारी हैं, राज्य के जो बड़े अधिकारी हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, अधिकारी के रूप में नहीं काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रम समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, तो उस समय क्या कर रहा था लोग? उस समय अफसर लोग क्या कर रहा था? उस समय अफसर था, अफसर के रूप में उसमें काम किया क्या? सबसे ज़्यादा लूट तो उस समय हुआ। आज मैं कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा लूट खसोट और यहाँ झारखंड के क्षेत्र में आदिवासियों का शोषण हुआ तो यहाँ पर रघुवर दास जो पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उसी समय सबसे ज़्यादा हुआ। आप देख सकते हो उसका कार्यकाल में 1 रुपया में महिलाओं का रजिस्ट्रेशन, जमीन का रजिस्ट्रेशन। अब बताइए, ये झारखंड को लुटाने वाला बात है कि नहीं? 1 रुपये में रजिस्ट्रेशन, पूरे राज्य के लोग जमीन को खरीदने बिना पैसा से अगर रजिस्ट्री हो रहा है तो क्या है? जमीन खरीद के रख लिया, आधा झारखंड राज्य को साफ कर दिया। मतलब एक तरह से जमीन की लूट हुई। लूट दूसरी ये बात है, यहाँ पर जितने भी सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन को भूमि बैंक को दे दिया। उस सरकारी जमीन में कई लोगों का घर है, कई लोगों का फुटबॉल मैदान है, कई जगह स्टेडियम है, वो लोग रांची से बैठ करके सबको अलॉटमेंट कर दिया, भूमि बैंक को दे दिया। लेकिन मंत्री जी, ये भी आरोप लग रहा है ना कि आप लोग जब चुनाव में थे 2019 में, तो आप लोग महिलाओं से एक वादा किए थे कि चूल्हा चौका खर्च के नाम पर 2000 रुपया देंगे प्रति महीना।
5 साल अब होने को जा रहा है, आप लोग उस योजना नहीं दिया, मैया योजना के नाम पे 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं। ये हिसाब मांगा जा रहा है कि वो बाकी जो पैसा है वो कब दीजिएगा? देखिए, मैं तो कह रहा चुनाव में अगर मेरा ये था, निश्चित रूप से हम उसको उस काम को, हमको काम करने का समय कहाँ मिला। मैं तो पहले ही कहा, सरकार बनते ही 2 साल तक कोरोना में जैसे रोग आया, महामारी आया, जो जिसमें हम लोग पूरे हमारी सरकार व्यस्त रही। और उसके बाद हमारे केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए ये दिन रात लगे हुए थे, कैसे हम राज्य में हेमंत सोरेन का सरकार को हम अस्थिर करें। यहाँ का विधायक को खरीद बिक्री करके हम सरकार को अस्थिर करें, या झूठे कुछ ईडी सीडी के माध्यम से सरकार, केंद्र सरकार एजेंसी के माध्यम से हम किसी को जेल अंदर में काम देने का काम कर, जिसे ये पूरे सरकार को अस्वस्थ करने की उनका इच्छा थी। जिस कारण आप देखे होंगे कि हमारे राज्य के माननीय हेमंत सोरेन जी को बिना आरोप किए हुए, बिना प्रमाण लिए हुए, उनको झूठ मूठ का 5 महीना तक जेल में रखे थे। क्या हुआ? रिजल्ट सामने आए नहीं। कहाँ क्या प्रमाण मिला? कुछ मतलब नहीं एक तरह मिला। से आप लोगों को काम करने से रोका गया विपक्ष एक 100% हम लोग को ये लोग हर समय कि झारखंड का विकास का काम को रोकने के लिए ही ये लोग काम किया है। झारखंड के यहाँ पर जनता का हित में ये लोग काम नहीं करे, इसी के लिए हमेशा सरकार को गिराने में ये लोग लगा हुए थे। मंत्री जी का अंतिम सवाल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, क्या सभी विधायक एकजुट हैं, सरकार के साथ हैं? 100% अभी भी हेमंत है, सोरेन जी के साथ हैं? एकदम 100% अभी भी है, आगे वाला समय में भी रहेंगे। कोई नाराजगी नहीं है विधायकों में? किसी तरह की नाराजगी नहीं है। हेमंता जी कह रहे थे कि कई विधायक आपके उनके संपर्क में हैं। वो तो झूठ बोलने के लिए आया है, भ्रम फैला रहे हैं। एकदम 100% विधायक एकजुट हैं, 100% एकजुट है हम लोग। परिवर्तन यात्रा से कोई परिवर्तन नहीं होगा झारखंड में? कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। पहले से भले और हम मजबूत होंगे। जो योजना को हम धरातल में उतारे हैं, योजना ही नहीं। आप कितने यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे काम, आंगनबाड़ी सेविका, मैया का ये पेंशन, सैया का, अधिवक्ता का और पेंशन, ये सब क्या है? ये सब सरकार को जो काम करना चाहिए थे, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो काम कर रहे हैं, अब बढ़िया काम कर रहे हैं। आज सरकार बढ़िया चल रही है, जनता जिसमें खुश है। सीट शेयरिंग आप लोग का तय हो गया, कितना कितना सीट पे सब लड़ेगा पार्टी? ये तो हमारे पार्टी का हाईकमान का निर्णय। नाराजगी नहीं ना है? नहीं किसी तरह। आप पार्टी का हाईकमान हमारे दल के जो है शिबू सोरेन और अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, उनका जो निर्णय होगा उसी निर्णय को हम लोग सम्मान होगा हम लोग का। मतलब विश्वास है कि फिर जनता आप लोग को वोट देगी, फिर चुनाव में जितवाएगी, आप लोग वापस आइएगा सत्ता में? पूरे इससे ज्यादा संख्या में हम लोग वापस आना जा रहा है। इससे ज्यादा संख्या में लौटिएगा? हाँ, इससे ज्यादा संख्या में लौट रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। अमित शाह जी का कोई फर्क नहीं पड़ा। देख लीजिए, 2 महीने के बाद चुनाव होगा, उसके बाद हमसे मिलिएगा, हम तो बात करेंगे आपसे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ राज्य सरकार के मंत्री रामदास सोरेन जी। इन्होंने कहा कि जब चुनाव होगा अब तो जनता हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जो सरकार होगी उसे पुनः वापस लाने का काम करेगी, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम और राजद की पुनः एक बार सरकार बनेगी, वो भी अच्छे मार्जिन से। बता दें कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड का जमशेदपुर में दौरा है। 11 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को सौगात दी जाएगी, पीएम आवास योजना की किस्त दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, उनके द्वारा निकाला जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा जो होगी यह झारखंड में परिवर्तन लाएगी, लेकिन मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि परिवर्तन यही होगा कि बीजेपी फिर एक बार सत्ता से बाहर हो जाएगी।